अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह जॉन्डिस, जिसको तिब्बी इस्तिलाह में यरक़ान के नाम से जानते हैं, पर मुफ़स्सल गुफ्तगू हो गई। और इसमें यरक़ान नवज़ायदा और बालिग़ा यानी बच्चों में जो जॉन्डिस होता है और जो बालिग़ों में जॉन्डिस होता है उस पर भी इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू होगी। और ये भी गुफ्तगू होगा कि नियोनेटल जॉन्डिस क्यों ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा ख़तरनाक होता है इंशाअल्लाह। आइए हम देखते हैं जिसकी वजह से ये जॉन्डिस होता है। आगे अभी आपको हम उसकी तारीफ़ बताएंगे। हमारी आँख के स्क्लेरा, जो सफ़ेद वाली झिल्ली है, ये पीली हो जाती है और जिल्द जो है पीली हो जाती है। और ये बिलिरुबिन के जमा होने की वजह से होती है। ये बिलिरुबिन कैसे बनती है और इसका जिस्म से अखराज कैसे होता है, इसके जो है इस्तिहाला या मेटाबॉलिज्म के बारे को हम समझते हैं। हेडिंग आपकी है नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, यानी बिलिरुबिन किस तरीके से बनती है और जिस्म से इसका अखराज कैसे होता है। ये एक आपको फ़्लो चार्ट दिखाया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारे खून के सुर्ख खलियात या रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी उमूमन या फितरी लाइफ साइकिल आपको जो है 4 माह या 120 दिन की होती है। 4 माह या 120 दिन की होती है। थोड़ा सा हमें पॉइंटर ले लेने दीजिए तो हम आपको और अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है कि आम तौर पर आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, कि नॉर्मल लाइफ तकरीबन 4 महीना, और 4 महीने को 30 दिन से मल्टीप्लाई कीजिए, जड़ दीजिए तो 120 दिन होता है। तो ये आपके सुर्ख खलियात या रेड ब्लड सेल की उमूमी लाइफ साइकिल होती है, अपने अफ़आल को पूरा करती हैं और 120 दिनों के बाद इनकी मौत वाक़ई हो जाती है और उनकी जगह पर फिर दोबारा दूसरी जो है सुर्ख खलियात की तख्लीक होती है। तो ये आपको जब जॉन्डिस, या जिसको जो है उमूमी लफ्ज़ों में पीलिया भी लोग कहते हैं, एक इसकी शुरुआत कैसे होती है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, खून के खलियात टूटते हैं। हम जानते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामी मादा पाया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी की वजह से सुर्खी होती है। ये जो है हीम और ग्लोबिन, हीम जो है आयरन कॉम्प्लेक्स है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, यानी ये हीम और ग्लोबिन दोनों से मिल करके हीमोग्लोबिन बनता है। जब ये फर्दर टूटता है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनती है। आप बराए करम जो है तवज्जो दें, आरबीसी टूटी, पहले हीमोग्लोबिन बना, फिर उसके बाद हीम और ग्लोबिन बनेगा और फिर उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। ये कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड क्या है, ये हम एक बार आपको जो है थोड़ा सा केमिस्ट्री के उसमें समझा लेने दीजिए। जब किसी चीज़ में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम कहते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड। इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड कहते हैं। और इसके बरअक्स अगर यहाँ पर है और फिर उसके बाद यहाँ पर है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जा रहा है, यानी ये बेतरतीब है, तो इसको हम अनकॉन्जुगेटेड यूसी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो पहला बिलिरुबिन बनता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है। अब ये एल्बुमिन के साथ खून में सफ़र करता है, रवा दवा रहता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिस्म के मायात में घुलता नहीं है या पानी में हल नहीं होता है, इसीलिए ये जा कर के दिमाग में जमा हो जाता है, ख़ास तौर से नवमौलूद के। और वहाँ एक अलग तरीके की बीमारी जो है आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ख़तरनाक और शदीद होती है। तो पहले मरहले में आपका आरबीसी टूटा, हीमोग्लोबिन बना, फिर उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना। ये जो है अनडिज़ॉल्व्ड इन वाटर आरएनए मायात है, ये एल्बुमिन के साथ पूरे जिस्म में सफ़र करेगा और जब ये लीवर में पहुंचेगा तो वहाँ पर कुछ जो है एंजाइम्स काम करते हैं
ये इंजाइम्स अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन को कॉन्जुगेटेड जो है बिलरूबिन में तब्दील कर देते हैं, और जो इंजाइम होता है उसको कहते हैं यूडीपी इंजाइम। ये इंजाइम जो लीवर में पाया जाता है ये जो है अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में तब्दील कर देता है। अब कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन जो है ये पानी में घुलता है। अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड के बीच में जो मेजर फ़र्क है ये आपको पानी में नहीं घुलता है, और कॉन्जुगेटेड पानी में हल हो जाता है, घुल जाता है, मालूल बन जाता है। अब उसके बाद ये बाइल में मिल जाता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से स्टूल के जरिए आपका अखराज हो जाता है, जो जिसके फजलात होते हैं वो खारिज हो जाता है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म जो है बिलरूबिन बनता है और बिलरूबिन जिससे बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब तक ये चलता रहेगा अपने तबई अंदाज में तब तक कोई पीलिया नहीं होगा। लेकिन इसमें किसी भी मरहले में अगर दिक्कत या दुश्वारी होगी, अपने तबई अंदाज से अलग हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको पीलिया देखने को मिलेगा। मसलन नंबर 1, आरबीसी के ब्रेकडाउन तेजी हो जाए, आरबीसी के ब्रेकडाउन में तेजी हो जाए। जैसे हमने कहा कि 120 दिन के बाद ये टूटती हैं, लेकिन आपको 100 दिनों के बाद, 90-80 दिनों के बाद टूटने लगे तो इतनी ज़ायद मकदार में हीमोग्लोबिन बनेगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन बनेगा, और फिर उसको लीवर कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उतनी मकदार में एंजाइम नहीं निकल पाता है, और आपको अनकॉन्जुगेटेड ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और ये दिमाग में जाकर के परेशानी करता है, और ये आपके खलियात में, स्क्लेरा में और जल्द में जाकर के जमा हो जाता है। तो एक हमने बताया कि ये जो है या तो ज़्यादा बने, और दूसरा इसका अखराज में ख़राबी हो जाए, कहीं इंसदाद हो जाए, जैसे गाल ब्लैडर में इंसदाद हो जाए, लीवर में इंसदाद हो जाए, बाइल डक्ट में हो जाए, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ये सारे अल्फाज जो है बाद में आएंगे, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर पहले मरहले में आप मेटाबॉलिज्म को समझिए। आरबीसी टूटेगी, आरबीसी टूटने से हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलरूबिन में बनेगा। ये जो है पानी में कतअन नहीं घुलता है, ये जो है हल नहीं होता, गैर महलूल इसे कहते हैं। यह एल्बुमिन के साथ पूरे जिस्म में सफ़र करता है, खून के साथ, और सफ़र करते करते जब जिगर में पहुंचता है तो वहाँ पर ये यूडीपी नामी एंजाइम काम करता है, ये कॉन्जुगेट हो जाता है, फिर कॉन्जुगेटेड बिलरूबिन ये पानी में घुल जाता है। ये दोनों में मेजर फ़र्क है। फिर उसके बाद ये जो है बाइल्स पित्त में शामिल हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद जो है मक़द के ज़रिए जो है बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपको नॉर्मल प्रोसेस है। हमने कहा कि इस नॉर्मल प्रोसेस में कहीं भी स्टेप में कमी होगी, मुदाखलत होगी, गैर फितरी अंदाज से गैर फितरी अंदाज की जानिब जो है बढ़ेगा, तो आपको बिलरूबिन देखने को मिलेगा, और जिसके नतीजे में जॉन्डिस, यरकान या पीलिया होता है। अब देखिए जो है ये नियोनेटल जॉन्डिस क्या चीज़ है। ये आपको जॉन्डिस आपके यूनानी के पेपर में 2 जगह आया है। एक मोलिजात में भी यरकान आया हुआ है, जहाँ पर आप लीवर पढ़ रहे हैं, गाल ब्लैडर पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है नियोनेटल डिसीजेज जो इल्मुल क़बालत का चैप्टर है या पेपर है, उसमें भी नियोनेटल जॉन्डिस आया है। तो इसलिए ये नहायत ही मखसूस है और ख़ास तवज्जो से इसे सुनिए। तो नियोनेटल जॉन्डिस इज़ येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आपकी जिल्द जो है पीली रंगत की हो जाएगी, एंड स्क्लेरा आइज ड्यू टू रेज्ड बिलरूबिन लेवल। बिलरूबिन की मकदार खून में जब ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो है ये जिल्द जो है पीली जो है दिखाई पड़ने लगेगी, और जो आँख का सफ़ेद ये स्क्लेरा है, आप देख लीजिए अगर आपको फ़ोटो में आ रही है, ये सफ़ेद जो है जो झिल्ली है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, यहाँ भी पीलिया। तो डॉक्टर या तबीब ख़ास तौर से या घर वाले भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंसान में ये खदशा हो सकता है यरकान का, जब पीलापन दिखाई पड़ता हो। यरकान विलादी वह हालत है जिसमें नवज़ायदा की जिल्द, अब ये जो है कॉमन पॉइंट है, चाहे नवज़ायदा हो या आपका बालिगा हो, जिल्द भी पीली होगी और आँखों की स्क्लेरा सफ़ेद हो जाएगी। दिस इज द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन द नियोनेटल जॉन्डिस एंड द एडल्ट जॉन्डिस। अब वही जो है ये बिलरूबिन बनता कैसे है,
हाउ बिलिरुबिन इज प्रोड्यूस्ड, ये पहले ही हमने मरहले में बता दिया कि ओल्ड आरबीसी ब्रेक होंगी, हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन से हीम बनेगा, हीम से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगी, फिर लीवर कन्वर्ट्स इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गोज इनटू द स्टूल एंड देयर आफ्टर दैट पासेस इनटू द इन द फॉर्म ऑफ स्टूल फ्रॉम द बॉडी। ये आपको हमने कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, ये हायर मालूल है, पानी में नहीं घुलता है, एल्ब्यूमिन के साथ पूरे खून में रवां दवा होगा। जब जिगर में पहुंचेगा तो यूडीपी नामी एंजाइम काम करेगा, ये अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड होगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है पानी में घुल जाता है, महालल बन जाता है, ये बाइल में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा और जो है स्टूल में जाएगा। इंटेस्टाइन से ये बैक होकर के फिर जा करके आपको लीवर में कुछ देर के लिए जाता है, जिसको पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। अभी हम आपको बताएंगे 3 तरीके का जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस यानी लीवर में पहुंचने से पहले अगर जॉन्डिस दिखाई पड़ रहा है तो इसको प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। लीवर में पहुंचने के बाद अगर जो है जॉन्डिस हो रहा है तो इसको हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। और जो है लीवर से निकलने के बाद जब जॉन्डिस पैदा होता है तो इसको हम पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से कुछ मकदार इसकी वापस हो जाती है लीवर को, जो पूरी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड नहीं होती है और फिर से कॉन्जुगेटेड होकर के स्टूल के जरिए अखराज होती है। ये कुछ इसी तरीके से है, जब हम आटा किसी चीज़ का बनाते हैं और अगर मोटा आटा निकलता है तो एक बार मोटे आटे को फिर हम चक्की में डाल देते हैं ताकि ग्राइंड होकर के एक जैसा हो जाए। तो उसी तरीके से अगर अनप्रोसेस्ड जो है कुछ कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचती है तो 85% तो पास ऑन होती है, लेकिन 15% फिर से जो है दोबारा लीवर में जाती है, जिसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेटर ऑन जो है आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये आपको वही चीज़ जो हमने बताया, अब इसको यही देखिए जिसको हम प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, ये 3 तरीके के जॉन्डिस के अक़साम हो जाएंगे। बहुत आसान है इसको समझना। आरबीसी का ब्रेक होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा जो कि पहले मरहले में बन रहा था, तो यानी आरबीसी के टूटने की शरह बढ़ जाएगी। एवं जो ऊपर एरो है इसका इशारा ये है कि ये मराइल बढ़ रहा है। आरबीसी का ब्रेकडाउन तेज हो जाएगा, ज़्यादा टूटेगी, ज़्यादा तादाद में टूटेगी, इसीलिए अप साइन से दिखाया गया। और जितना ही ज़्यादा जो है टूटेगी उतना ही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगी। आप यहाँ पर देखिए, जितना ही ज़्यादा टूटेगी उतना ही ज़्यादा बनेगी। अब इसमें जो है इसके एग्जाम्पल एबीओ आ रहा है, G6PD, ये थोड़ी देर बाद में ये लफ्ज़ों की वजाहत हम करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जब ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में आरबीसी टूटती है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। ये लीवर में पहुंचने से पहले का मराइल है, इसीलिए इसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। अब जो हिपैटिक, अब ये क्या होता है, लीवर इमेच्योर होता है या वर्म कबिद होता है या तसल्लुबे क्या कहते हैं कबिद होता है। कुछ किसी न किसी वजह से जिगर में कुछ न कुछ परेशानी होती है, इसलिए जो है ये क्या करते हैं कि आपको एंजाइम्स का मराहिल कमज़ोर है तो कॉन्जुगेटेड जो है कॉन्जुगेटेड में नहीं बदल पाएगा। ये कॉन्जुगेटेड हमने कहा कि ये गैर मालूल है, पानी में नहीं घुलता है, इसकी मकदार बढ़ जाएगी, इसलिए कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा। इसको हम फिजियोलॉजिकल या प्री मैच्योरिटी कहते हैं। आपको ये आगे और भी अभी आएगा। तो लीवर में पहुंचने से पहले अगर जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मकदार ज़्यादा हो जा रही है तो इसको प्री हिपैटिक कहेंगे। लीवर में पहुंच करके अगर अनकॉन्जुगेटेड का कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है तो हिपैटिक है। अब उसके बाद पोस्ट हिपैटिक है। बाइल फ्लो ब्लॉक्ड, अब ये क्या है, या तो आपकी कॉमन बाइल डक्ट जो मुश्तरका बाइल डक्ट होती है, जो आपके लीवर से भी और जो है मरारा से भी आती है, पैनक्रियास से भी आती है, तो दोनों जो है क्या कहते हैं जॉइंट होने के कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। और कॉमन बाइल डक्ट में कोई सुविधा हो या कॉमन बाइल डक्ट से पहले जब आपको
गॉल ब्लैडर से निकला कॉमन बाइल डक्ट में पहुंचने से पहले जो आपकी बहुत 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एक छोटी सी नाली होती है, वहाँ पर कोई सुविधा हो जाए, या जो है आपको लीवर से जो निकल करके आ रहा है बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों डक्ट मिलकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। तो चाहे कॉमन हिपैटिक डक्ट में कोई सुविधा हो, या जो सिस्टिक डक्ट में हो, या पैनक्रियाटिक डक्ट में हो, कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इसको हम पोस्ट हिपैटिक कह रहे हैं, क्योंकि लीवर से के बाद ये बराई लाते हैं। लीवर में तो हो गया जो कुछ होना था, लेकिन उसके बाद ये बिलिरुबिन आपके जिस्म में फंस गया, आपके खून में इसकी मकदार बढ़ गई, इसलिए पीलिया हो गया। तो ये 3 अक़साम है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। हिपैटिक मीन्स आरबीसी के टूटने की शरह ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मकदार में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगी, इसीलिए दोनों का अप एरो दिखाया गया, इसको हम प्री हिपैटिक कहते हैं। अब लीवर में पहुंचने के बाद अगर अनकॉन्जुगेटेड का कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, अनकॉन्जुगेटेड की मकदार ज़्यादा है और कॉन्जुगेटेड की मकदार कम है, तो भी आपको जॉन्डिस दिखाई पड़ेगा। और क्योंकि ये लीवर का प्राइमरी फंक्शन था अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में तब्दील करना, और ये मराहिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हिपैटिक हम कहते हैं। और उसके बाद पोस्ट हिपैटिक, अगर जो है चाहे सिस्टिक डक्ट में, या आपके जो है पैनक्रियाटिक डक्ट में, या कॉमन बाइल डक्ट में, इन 3 में से किसी डक्ट में इंसदाद होगा, सुद्धा होगा, ब्लॉकेज होगा, तो आपको जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है की मकदार बढ़ जाएगी, और इसका रिजल्ट हो जाए, नतीजा क्या होगा, पोस्ट हिपैटिक। किसी भी तरीके से अगर बिलिरुबिन की मकदार बढ़ जा रही है तो आपको जॉन्डिस होगा। लीवर से पहले है तो प्री, लीवर में है तो हिपैटिक, और लीवर के बाद है तो पोस्ट हिपैटिक। आइए आगे हम देखते हैं। अब वही चीज़ हमने जो बताया कि नियोजॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन स्क्लेरा ड्यू टू रेज बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की मकदार बढ़ गई, जल्द आपकी पीली हो गई, आपके आँख की सफ़ेदी जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं वो भी जो है हो गया। अब ये कैसे बनता है, वही चीज़ें आपको फिर से आ गई। अब नवजायदा में यरकान ज़्यादा क्यों होता है, हमने आपसे जो है शुरुआती दौर में कहा था कि हम ये भी वजाहत करेंगे कि ये ज़्यादातर ख़तरनाक जो स्टेज होती है, बच्चे जब पैदा होते हैं, नवजायदा पैदा होता है, उसी वक्त जॉन्डिस का ख़तरा बना रहता है। आखिर में क्यों कर जो है ये ज़्यादा जो है वहाँ पर आपको शिद्दत अख्तियार करता है। तो न्यू बॉर्न डेवलप्स द जॉन्डिस बिकॉज, अब उसके वजूहात दे रहे हैं। नंबर 1, हायर आरबीसी टर्नओवर, यानी आरबीसी के टूटने की शरह ज़्यादा होगी, सुर्ख खलियात के टूटने की शरह ज़्यादा होगी। हमने शुरू में भी कहा था कि अगर ज़ायद हो जाएगा टूटना, जिसको हम प्रोसेस ना कर सकें, तो बिलिरुबिन की मकदार बढ़ जाएगी, और बल्कि अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि अभी तो लीवर में पहुंचा ही नहीं, तो अनकॉन्जुगेटेड, तो मोर आरबीसी ब्रेकडाउन, हायर आरबीसी टर्नओवर, मोर जो है आपको ब्रेकडाउन आपको ये हो रहा है, पहला। दूसरा, इमेच्योर लीवर, नवजायदा का लीवर नहायत ही खफीफ, नहीफ, कमज़ोर, नातवा होता है, इसलिए इसमें एंजाइम्स भी ज़्यादा मकदार में नहीं होते हैं, इसलिए जो है क्या कहते हैं, आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये दूसरा आपको वजूहात है। और तीसरा है इंक्रीज इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन, ये आपको पूरा जो है हमने कहा कि 15% लोअर करके लीवर में जाता है, तो ये हिपैटिक जो डक्ट होता है इसमें सर्कुलेशन बढ़ता चला जाता है। तो दीज आर द 3 रीजन्स फॉर हायर परसेंटेज ऑफ जॉन्डिस फाउंड इन नियोनेटल। जब बच्चा पैदा होता है तो ये बहुत ही ख़तरा रहता है कि कहीं ये जॉन्डिस या यरकान का शिकार तो नहीं हो जा रहा है। हल्का सा पट से जो है उसकी निलाहट हो जाती है, पीला हो जाता है, और बच्चा दूध नहीं पाता है, सुस्त हो जाता है, तो फ़ौरन NICU में लेके जाते हैं हम। तो सबसे पहला जो है आरबीसी ज़्यादा तादाद में टूटेगा, उसका कबिद कमज़ोर है, और इंडो हिपैटिक सर्कुलेशन, हिपैटिक डक्ट में इसका सर्कुलेशन बहुत ही कम होता है। बिलिरुबिन एब्जॉर्बर फ्रॉम द, जो हमने कहा था कि 15% जो है जो है जाता है। फिर आप एक बार फिगर में देखिए कि ये आपको हमने कहा था, ये आपको जो लौट करके ये जा रहा है इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ये भी जो है क्या कहते हैं बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो जिसमें बना रहेगा, और जिसमें बना रहेगा तो आपको जो है दिखाई पड़ेगा। तो इंक्रीज इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बिलिरुबिन रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन
अमा से दोबारा जो है जज्ब हो जाएगा खून में, यानी बिलिरुबिन बाहर नहीं हो पाया जिसके अंदर बना हुआ है, तो जब बना हुआ तो जॉन्डिस होगा ही होगा। उसके बाद आप कहते हैं कि बिलिरुबिन के टाइप्स क्या है। पहले ही हमने आपको बता दिया कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया और कॉन्जुगेटेड, दो तरीके का। पहले जो है सुर्ख खलिया टूटी और आपको जो है हीमोग्लोबिन बना, हीमोग्लोबिन से अनकॉन्जुगेटेड जो है बिलिरुबिन बनती है और फिर उसके बाद लीवर में जाकर के कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेटेड होती है। तो ये दो तरीके के हैं, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया यानी बिलिरुबिन की मकदार में इजाफा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मकदार में जब ज़्यादती होती है तो इसको हम अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया कहते हैं। और अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मकदार में ज़्यादती हो रही है तो उसे हम कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया कहते हैं। इसको आप फिर से एक बार देखिए, बिलिरुबिन ही वह वजह है जिससे आपको क्या हो रहा है, यरकान हो रहा है। और बिलिरुबिन एक कॉन्जुगेटेड है, एक अनकॉन्जुगेटेड है। तो पहला अक़साम ये हो जाएगा कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड। ये दो तरीक़े का आपको जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नवज़ायदा पैदा होता है तो उसमें दो तरीक़े के जॉन्डिस देखने को मिलते हैं। यह ख़ास पॉइंट आप नोट करें कि जब बच्चा पैदा होता है नवज़ायदा में दो तरीक़े के आपके यरकान पैदा होने के इम्कान होते हैं, चांसेस होते हैं। नंबर ए, स्टार्ट्स आफ्टर 24 आवर्स, पैदा होते ही नहीं होगा बल्कि 24 घंटे के बाद शुरू होगा। इसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। इट्स मीन्स देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजी। बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो दूध वगैरह जब उसको सही मकदार में मिलने लगती है तो ये 7 से 10 दिन, एक हफ्ते के अंदर अपने आप ये सही हो जाता है। तो स्टार्ट्स आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद इसकी शुरुआत होगी। पीक डे 3 से 5 दिनों पर इसकी मकदार सबसे ज़्यादा होगी और इम्प्रूव्स इन 7 or 10 days, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर इनमें इजाफा भी होगा और फिर उसके बाद अपने तबई जो है लेवल पर आ जाएगा। इसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दवा, किसी भी तरीक़े की दवा की ज़रूरत नहीं है। अगर 24 घंटे के बाद जो है जॉन्डिस डेवलप हो रहा है नवज़ायदा में, इसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं। दूसरा पैथोलॉजिकल, आपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पैथोलॉजी पूरा पेपर पढ़ा है। तो फिजियोलॉजिकल ये आपकी बीमारी नहीं होती, दिस इज द सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। लेकिन पैथोलॉजी में क्या होती है, ये बीमारी का सबब बनता है। और दिस आकर विद इन 24 आवर्स, नवज़ायदा के पैदा होने से 24 घंटे के अंदर ही अंदर इसकी पहला वाला 24 घंटे के बाद हो रहा था, 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो है ये दिखाई पड़ेगा। राइसेस रैपिडली, बहुत तेज़ी से शिद्दत के साथ बढ़ेगा। वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन होगा और बेबी इल, बीमार होगा, पीला होगा, काली यूरिन आएगी और वो दूध वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये पैथोलॉजिकल है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका एक ही इलाज है, फोटोथेरेपी। आप आगे जो है इसमें आएगा इंशाल्लाह। अब ये जो है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, जॉन्डिस जो है पैदा होने का एक वजह और है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, यानी माँ और बच्चे में खून जो है का जो टाइप है AB और O, 4 तरीके के आपने जो है टाइप ऑफ ब्लड्स पढ़ा हुआ। यह एंटीजन और एंटीबॉडी पर मुनहसर करता है कि किस पर कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडीज़ है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, द ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, AB एंड O। तो ये ABO इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, बच्चा या तो A ग्रुप का होगा या B ग्रुप का होगा। बेबी इज़ आइदर A ग्रुप और B ग्रुप, लेकिन मदर हमेशा क्या होगी, O ग्रुप की होगी। ABO इनकम्पैटिबिलिटी यूजली आकर्स व्हेन मदर इज़ ब्लड ग्रुप O। तो वो क्या कहते हैं, मदर, माएँ ख़ास तवज्जो देने की जो है ज़रूरत है जिनमें ब्लड ग्रुप O पाया जाता है और बच्चे का A और B हो। तो अब इसमें होता क्या है, मदर हैज़ अब जो एंटी A एंटी B इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी वो होता है जो एंटीजेंस को मार देता है, यानी एंटी A और एंटी B, A को भी एंटी A एक
को मार देगा, एंटी बी बी को मार देगा, और ये दोनों है माँ के पास। तो बच्चे में चाहे ए हो चाहे बी हो, चाहे ये हो चाहे बी हो, जो है माँ का जो है एंटी ए इसको मार देगा, माँ का एंटी बी इसमें मार देगा, क्योंकि मदर हैज़ टू बुलेट्स, एंटी ए एंटीबॉडीज एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, बोथ बुलेट्स आर देयर, दोनों गोलियां माँ के पास है। तो वो चाहे बच्चे का ए हो या बी हो, दोनों को ही खतरा है, वो हर हाल में जो है